जो कि हम खुद क्या हैं, हम क्या हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, किसी न किसी घर की सास हैं, मम्मी हैं, फूफी हैं, हर तरह का जो रिश्ता होता है बेटी से रिलेटेड, आज हम वही सभी औरतें हैं और आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे बेटियों को लेकर। अब जैसा हम जानते हैं कि आज के टाइम में, पहले के टाइम की तो हमें औरतों की सिचुएशंस पता ही है कि कितनी बुरी और वर्स्ट हुआ करती थी और किस तरह से लड़कियों को पैदा होने पे दफन किया जाता था या गमज़दा हुआ करते थे कि अरे बेटी हो गई, मतलब अफसोस किया जाता था। जिस तरह खुशियां मनाई जाती हैं कि बेटा पैदा हुआ, वहीं उसके ऑपोजिट बेटी के होने पे कैसा किया जाता था कि अरे बेटी हुई, या कहें कि बेटी का बाप मुंह छुपाता फिरता था कि अरे इनकी बेटी हुई है। तो उन्हीं सब चीज़ों की वजह से प्यारे जब नबी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको तरबियत की, सबको चीज़ें बताई कि बेटी का होना जो है दुख की बात नहीं है, कोई अफसोस की बात नहीं है, खुशी की बात है। और उस वक्त से आज तक हमारी चीज़ें बहुत बदली हैं, लेकिन आज भी हम देखते हैं कहीं ना कहीं एक किसी न किसी के कोने में किसी के यहाँ पहली बेटी हो गई तो थोड़ा सा अफसोस वाली बात होती है, खुशियाँ मनाने की वजह सोचते हैं अरे पहली बेटी हो गई। और उसके बाद अगर किसी का दूसरी बेटी हो गई उसके ऊपर तो उसको और गमज़दा होते हैं कि अब जल्द से जल्द बस अब 2 बेटियां हो गई, फटाफट बेटा होना चाहिए। ये इस तरह का कहीं ना कहीं मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रही हूँ, लेकिन हर घर में कुछ ये होती है क्योंकि उनकी एक दिल से चाहत होती है कि हमारे यहाँ पे बेटा, हमारा खानदान बढ़ाने वाला वारिस हमारे घर में हो। और किसी का 3 बेटियां हो गई तो फिर तो मतलब एक ऐसा अफसोस का माहौल हो जाता है कि खुशियां मनाना या एक दूसरे को देना कि अरे हमारे यहाँ बच्चा हुआ, ये सब चीजें भूल के और बल्कि अफसोस वाला माहौल हो जाता है कि किस तरह से हो। तो अल्लाह बचाए हमें इन सब चीजों से। तो आज हम उसी चीजों पे थोड़ी सी हम बात करना चाह रहे हैं कि अगर यहाँ किसी के घर में 3 बेटी होती तो हम खुद जानते हैं कि हमें किस तरह हदीस में और प्यारे नबी ने बताया कि अगर किसी के शख्स के घर में 3 बेटियां हैं, उसने अच्छे से उनकी परवरिश की है, तो वो बेटियां उसके लिए जन्नत जाने का रास्ता बनेगी। वो बेटियां उसे जहन्नुम की आग से बचाएंगी। वो बेटियां उसके लिए दुआ करेगी कि वो इंसान, वो शख्स जहन्नुम से बचे। तो अगर हमारे इस्लाम में, हमारे हदीस में, कुरान में बेटियों का इतना ऊंचा मर्तबा रखा है, तो आज हम उस चीज़ में क्यों अफसोस होते हैं कि अरे बेटियां हुई, क्यों गमज़दा होते हैं उनके पैदा होने पर। हम किस तरह, वो तो हमारे लिए कितना बड़ा अल्लाह ने जरिया बना दिया कि मतलब सीधे सीधे एक आदमी को जन्नती बना दिया कि उसके घर में 3 बेटियां हो गई। दूसरी बात, हम अक्सर ये चीज़ भी देखते हैं कि अगर किसी के यहाँ पर बेटी हुई, अब दुनियावी माहौल से देखिए, अगर किसी के घर में मुर्गा मुर्गी है तो हम कहेंगे तुम्हें मुर्गा पसंद है या मुर्गी, तो वो किस चीज को ज्यादा अहमियत देगा? मुर्गी। क्यों? क्योंकि मुर्गी अंडा देती है नेचुरली, तो वो कहेगा मुर्गियाँ ज्यादा से ज्यादा हो। ये बकरा और बकरी होगी, मतलब एक एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, हो सकता है ये मेरा समझाने का तरीका थोड़ा हदीस से अलग हो जाता है। मैं नेचुरल चीज़ों से समझाने की कोशिश करती हूँ जो हमारी आम लैंग्वेज में समझ। बात करें तो फीमेल का दर्जा कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर कि एक फीमेल कितने किरदार निभाती है, कितने घरों को संवारती है, कितनी चीज़ें करती है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसी फीमेल को लेकर जो है लड़कियों की, जो हम पैदाइश की बात कर रहे हैं, उस पर हमें नागवारी होती है कि क्यों लड़कियां इतनी सारी पैदा हुई। अच्छा, अब ये चीज़ भी देखें कि जैसे कि जब भी किसी घर में लड़की पैदा होती है तो क्या होता है कि जैसा लड़की पैदा होने पर जेंट्स इतना अफसोस नहीं करते हैं, अक्सर वो भी उसका ऑब्जेक्शन कौन उठाती है? फीमेल ही उठाती है। अदरवाइज मत लीजिएगा, वो चीज भी मैं कह रही हूँ कि जेंट्स हो रहा है वो बड़ा खुश होगा कि लड़का पैदा हुआ है, हाँ लड़का पैदा हुआ, क्योंकि उसी की तरह, उसी की नस्ल में एक मैन कहेगा कि हमारी जमात का एक और लड़का बढ़ा है। अब इसी तरह औरतों में अगर एक और औरत बढ़ रही है तो वो भी खुश होने का काम होता है कि हमारी जमात में एक और लड़की बढ़ रही है। जबकि होता है क्या, उसका उल्टा कि लड़की पैदा होने पे सबसे पहले जिसको तकलीफ अफसोस होता है वो होती है सबसे पहले, या तो कोई अदरवाइज मिले, उसकी सास होती है कि अरे मैं तो, मेरे बेटे क्या लड़की हो गई, पहली लड़की हो गई। या फिर उसके बाद अफसोस होता है कि अरे और हो गई और हो गई। मतलब कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम जो है उसका अपोजिशन या दुश्मनी कहें तो फीमेल ही उस चीज को अपोज कर रहे हैं, जेंट्स तो नहीं करते हैं। ज्यादातर देखने में यही चीज आई है कि जेंट्स अपोज नहीं करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, जबकि उनको तो खुश होना चाहिए और अपनी जमात में एक और कहीं ना कहीं बढ़ के हमारे यहाँ फीमेल है, बल्कि औरतों को खुश होना चाहिए। और खुशनसीब है वो औरत जिसकी पहली बेटी जो है, जो पहली औलाद बेटी है,
खुश नसीब होना चाहिए। और उसके बाद हमारे अंदर ये होना चाहिए कि हम उस लड़की को ऐसी तरबियत दें, उसमें ऐसी एजुकेशन दें, सलाहियत दें दीन की, दुनिया की, कि वो लड़की आगे जाके, क्योंकि हम अक्सर क्या सोचते हैं कि हम इसको तैयार करेंगे और ये कहाँ जाएगी, एक वक्त बाद हमें छोड़कर चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये रहता है खिलाया पिलाया तैयार हमने किया और ये किसी और के। लेकिन आप सोचिए, अगर हमने एक अच्छी तरबियत की, एक अच्छी लड़की में तालीम दी, इल्म दिया और अच्छी तरह तैयार किया, तो नेचुरली दूसरे जाकर खानदानों में आपका नाम बढ़ाएगी, आपकी इज्जत बढ़ाएगी, रुतबा बढ़ाएगी और उसकी पूरी नस्लों को संवारेगी, उसकी पूरी खानदान को संवारेगी। और यह भी कहते हैं हम कहीं कि अगर हम लड़कों को पढ़ाना है, हम कहते हैं ना लड़कों को पढ़ाएंगे डॉक्टर इंजीनियर, ये तो लड़कों को अगर पढ़ाना है तो पहले हमें लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर एक लड़की पढ़ी लिखी होगी, समझदार होगी, दीनी तालीम होगी, दुनियावी भी तालीम होगी, तो वो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी, तभी तो लड़के पढ़ेंगे।